Thanks, Dad. Thanks for coming. Hey, my pleasure. बहुत खूबसूरत जगह है. Looks more beautiful in the rains. It rains all the time here. वैसे जगह तुमने ढूंढी कैसे? दिल्ली से यहाँ आने में मुझे 6 घंटे लग गए. इतनी फेमस जगह नहीं है, डैड, लेकिन ढूंढ ली मैंने. You know I'm talented, ना? That you are. और ये जंगल के बिल्कुल बीच में है. Amazing. Yeah, Dad. वही तो इसकी खासियत है. Middle of the forest. Glendale Forest Hotel. Huh. It's beautiful. It's a boutique hotel. मतलब आम होटल की तरह रेगुलर नहीं है. कम कमरे हैं लेकिन हर कमरा अलग. कम स्टाफ है लेकिन पर्सनल अटेंशन. This is going to be my reception. Reception. Real wood flooring. Yes. Nice. I'm going to make this into my dining room. ये सब तुमने अपने आप किया, हाँ? Without any help? Yeah. I'm so proud of you. Come. Wow. इस तरफ गेस्ट रूम है. Nice. और हर गेस्ट रूम को मैं खुद डिजाइन करूंगी. तुम इंटीरियर डिजाइनर भी हो? ये मुझे नहीं मालूम था. You know me, ना, Dad? Dad? हेलो. कॉन्ट्रैक्टर फतेह सिंह बोल रहा हूँ मैडम, चंडीगढ़ से. हाँ फतेह सिंह जी, वो क्रिसमस का सामान कब तक पहुँचेगा? सॉरी मैडम जी, टाइम लग गया पूरा सामान अरेंज करते करते. बस अभी निकली है जी गड्डी लोड होके. ज्यादा से ज्यादा सवेरे तक पहुँच जाएगी जी. आप अच्छी तरह चेक कर लेना. थैंक यू एंड सॉरी जी. ओके. अरे गणेश, अरे कड़ा है भाई तू. अरे और कितना टाइम लगेगा तेरे को? अरे भाई, एक तो जंगल का इलाका है और ऊपर से ठेकेदार साहब का फोन आया है. हमें ग्लैंडर होटल का जो सामान है ना, वो सुबह तक हमको पहुंचा देना है. हाँ चल 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 चल, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ. अरे कौन है वहां? अरे कौन है वहां? अरे कौन है वहां?
थोड़ा और ऊपर कर। ऊपर करो। हाँ। संभाल के। ये ठीक है मैडम? ऊपर करो। हाँ लगाओ। मैम, थोड़ा और। क्या मिस्टर रावत इज वेटिंग फॉर यू? गॉड, यू गो, आई एम कमिंग। यस मैम। आप लोग ठीक से लगा लेंगे ना? हाँ मैडम। हाय मिस्टर रावत। हेलो 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 जी, हेलो। हाय, सो स्वीट ऑफ यू टू कम। माय प्लेजर मैम, फ्रॉम एवरीवन एट द इंडियन ग्लोबल बैंक फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड दिस वन मोर थिंग मैम, ये सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मैम आपका ही पहला होटल है। हम और हमारा बैंक यही विश करते हैं कि बहुत जल्दी आप इसी नाम से चेन ऑफ होटल्स की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंक को ही चांस दें। जरूर। नॉक ऑन वुड, होप इट ऑल हैपेंस। यस मैम। ओह वाओ, इज दैट रियल? No, that's not. But we can organize a safari for you all if you want. Can you imagine we were in the same school, same class, sitting just 2 benches apart from each other. फिर भी हमने एक दूसरे से कभी बात तक नहीं करी. Went to the same college, common friends भी थे, लेकिन फिर भी कभी बात नहीं की। That's really sweet. Finally, I think हमने पहली बार कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा में बात करी थी. When I had 2 tickets and मेरी फ्रेंड ने मुझे लास्ट मूवी में डिच कर दिया. So we saw the film, went for a coffee and then decided to have dinner. और 3 हफ्ते बाद we were engaged. 3 days back, married. Wow. This is our honeymoon suite. Wow, so pretty. It has the best view. So sad. क्यों? क्योंकि मैं तो पर्दे बंद रखने वाला हूँ। wait. क्या प्रॉब्लम है? मैडम बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ओवन यहाँ ठीक नहीं होगा। फिटिंग ही ठीक से नहीं की है मैम, तो क्या खाक काम करेगा? डे 1 से बोल रहा हूँ इस समय। अरे तो आप ही आके फिटिंग कर लो ना। मैडम आप बोले तो मैं इसे कंपनी में ले जाऊँ? तेरी कंपनी 10 दिन बाद एक्शन लेगी और हमारी पार्टी आज है इडियट। मैडम इसे बोलो मेरे से जरा तमीज से बात करने के लिए, वरना रिलैक्स गाइस, वी डोंट वांट टू फाइट हियर। आप जाइए, मैं आपकी कंपनी में फोन करती हूँ। जाइए। राजेंद्र जी, अगर अवन ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? मैम मैं बिना ओवन के भी केक बना सकता हूँ, बट वो स्पॉन्ज केक बनेगा। प्लीज मेक इट। आई न्यू व्हेन आई हायर्ड यू, आई एम हायरिंग द बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड। ये क्या है दीप? कर्टन इतने शॉर्ट क्यों है? मैम उन्होंने मेजरमेंट रूम नंबर 10 का लिया था और कर्टन यहाँ के बना दिए। उन्हें लगा कि दोनों रूम सेम होंगे। गॉड। अच्छा ठीक है, मेरे रूम में जाओ, वहाँ के कर्टन्स लाओ और यहाँ लगाओ। ओके मैम। गो, तुम भी जाओ। मैम वो चंडीगढ़ वाले कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था, कह रहा था कि ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो गया है और सामान भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। गॉड, ये सारी चीजें आज क्यों हो रही है? गुप्ता जी को फोन करो, सारे अरेंजमेंट्स यहीं से कराओ, गेस्ट आते ही होंगे। वी कांट कैंसिल दिस पार्टी एट एनी कॉस्ट। यस मैम। गो। तो आ गए आप? जी 2 घंटे से फोन लगा रही हूँ, फोन ऑफ है। ये कोई तरीका है? और ये क्या आप अकेले आए? अभी तक तो अकेला ही हूँ। I mean, your musicians, band, instruments. You're the singer, right? सौरभ, थोड़ा बहुत गा ही लेता हूँ। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। मेरे होटल की ओपनिंग है आज, and it's a very special day for me. For me too. मेरे कानों में तभी से म्यूजिक बजना शुरू हो गया। Okay.
रिहर्सल करनी है तो हॉल उधर है। मेरे पापा कहते थे कि घर सिर्फ खूबसूरत दीवारों से नहीं, उनमें रहने वाले लोगों से बनता है। आज से पहले ये जगह एक खंडहर थी। आप लोगों के आने के बाद इसमें जान आई है। आप लोगों ने इस खंडहर को एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट लॉज में बदल दिया है। I would like to thank all of you for being my first guest, and I would like to wish you guys a Merry Christmas and hope you have a wonderful stay with us. सीने में धड़कन की जरूरत है हर घड़ी, जीने को सड़कों की जरूरत है सबको ही। उसी तरह नादान दिल को जरूरत है महबूब की, 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 महबूब की। जब जल्दी से इंस्ट्रूमेंट निकालो गाड़ी से। मैम एक्चुअली वो हमें आने में थोड़ी देर हो गई, बारिश बहुत थी ना रास्ते में, इसलिए। लेकिन आप हम ऑर्केस्ट्रा वाले। आप ऑर्केस्ट्रा वाले हैं तो फिर केविन, महफिल को बातों की जरूरत है, दस्तूर यही तारों को रातों की जरूरत है, सुबहों की नहीं। उसी तरह मजबूर दिल को जरूरत है महबूब की, 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 महबूब की। सनम कहलाए इतनी खुशी संग लाए, जैसे हो जन्नत ही मिली। वो तो सुकून का दरिया, जीने का वही दरिया, जिससे जुड़ी हो आशिकी। तभी तो हम बेहाल दिल को जरूरत है महबूब की, 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 महबूब की। Kunal Anand, right? Yeah, Kunal Anand. And I'm an idiot. I know you're a little embarrassed, right? Not little, very. आपने क्यों नहीं बताया कि आप सिंगर नहीं हमारे होटल के गेस्ट हैं? देखिए, आपने मुझे सिंगर समझा ये तो मैं समझ गया था, लेकिन साथ ही ये भी समझ गया था कि आपके म्यूजिशियंस को आने में थोड़ी देर हो गई है और आप रात की पार्टी को लेके कुछ अपसेट हैं। बस आपके होठों पे स्माइल लाने के लिए अपने होठों पे थोड़ी देर के लिए उंगली रख ली। That's it. Thank you. Come, let me show you your room. Come.
बॉडी का एक यही पार्ट मिला आपको? तो हमें कुछ घर लेके जाना था, अब जो मिला आपके पास भिजवा दिया हमने। आप बस इतना बताइए कि ये किस जानवर का काम है, ताकि हम रिपोर्ट लिख के ऊपर भिजवा सकें। देखिए, बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये काम किसी लेपर्ड, पैंथर, लायन या चीता जैसे जानवर का नहीं है, क्योंकि इन सब का जबड़ा इतना बड़ा नहीं होता। खास तौर से इनके साइड के दोनों दांतों के बीच का डिफरेंस 9 से 12 इंच के बीच तक का होता है, और यहाँ पे ये फासला इससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जिस फोर्स के साथ इस पार्ट को बॉडी से अलग किया गया है, वो भी ऐसे किसी जानवर से कहीं ज्यादा है। चल रहा हूँ। डॉक्टर या तो बहुत बड़ा बेवकूफ है या कुछ ज्यादा ही समझदार है। ऐसा कर तो दोनों केसों में केस बंद कर दिया, ठीक है? और फाइल में किसी शेर चीता का नाम डाल देना। सर, डॉक्टर तो कह रहा है ये शेर चीता नहीं, कुछ और है। कुछ और है? कुछ और का नाम, पता, साइज कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं सर। तो क्या करने जा रहे थे तुम? अब जंगल में जाके अपनी मुंडी उसके जबड़े में दोगे क्या? दोगे? नहीं सर। तो फिर? अरे लल्ला, इसीलिए कह रहा हूँ, कलम उठाओ, 2 लाइन लिखो, केस खत्म करो। चल। मैं जानता था वो जरूर आएगा। अरे इंसान पिछली बातें भूल सकता है, वो ना भूलेगा ना किसी को भूलने देगा। ये अंदर जो पड़ी है ना, वो तो पहली लाश है, अब और लाशें बिछेगी। अरे कहा था मैंने, पीपल का पेड़ मत काटो, पर किसी ने नहीं सुनी। अब वो किसी की नहीं सुनेगा। अब जंगल में सुनाई देगी ना तो सिर्फ चीखे, मासूम लोगों की चीखे। चला। अरे पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। वो किसी की नहीं सुनेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। सर, ये क्या कह रहा है सर? अरे कुछ नहीं, बकवास कर रहा है, गवाह जाहिल साला। सर, ऐसा तो नहीं हम यहाँ कुछ न करें और किसी मासूम की जान चली जाए। Come on, let's do something else now, baby. Something more fun. समथिंग मोर फन तो ठीक है, पर इस मैप में कुछ समझ में आए तो ना। There you go. Everything that you need for a picnic. थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ हैं, तुम्हारी हेल्प भी कर दीजिए। बताइए ट्रैक के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, बिकॉज दिस मैप इज वेरी कंफ्यूजिंग। Okay, I'll help you. यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं। ये लंबा वाला इट लीड्स टू अ वाटरफॉल, और ये छोटा वाला विच लीड्स टू अ कैंपफायर साइट, एंड आई थिंक दिस वन इज राइट फॉर यू गाइस। Campfire, no, baby, please. Whatever you say, baby. हनीमून के लिए आए हैं, प्राइवेट पिकनिक पे ही जाएंगे, राइट? You're so cute. Okay, guys, get a forest. We shall. Okay. Thank you. Enjoy. Come. Bye. मेरे पीछे आ। Come on, come on, come on. अरे जल्दी, इस तरफ चलते हैं ना। अरे लिस्टन, इस तरफ जाएंगे। Come on. So beautiful. It's like a postcard. Thank you, baby, for getting me here. I'm so glad कि हम वो यूजुअल लंदन और पेरिस टाइप्स वाली हनीमून पे नहीं गए। मैं तो एक्स्ट्रा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ शॉपिंग करने के लिए कोई जगह नहीं, वरना तुम सारे दिन शॉपिंग करती और मैं तुम्हारा बॉय बन के शॉपिंग बैग उठाए तुम्हारे पीछे पीछे घूमता। क्या फायदा इतनी दूर आने का, जब सेलफोन तुम्हारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़। फोन नहीं, अलार्म है। आज तुम्हारा एंटीबायोटिक्स का लास्ट डे। तुम्हें तो ये बात याद रहेगी नहीं, सो आई हैव डन इट फॉर यू। My nutcase husband. I love you. I love you too, baby. अभी जितना फ्रूट जूस पिया है ना उसको। यार, तुम्हें हमेशा मोमेंट स्पॉइल करना होता है ना? देखो, या तो मोमेंट स्पॉइल करूंगा या फिर। Okay. You have your medicine. I'll be back. I love you.
अर्जुन अर्जुन अर्जुन, this is not funny. Oh my God! हेलो डैड। जिस काम से गए थे वो अब तक हुआ या नहीं? नहीं डैड, लेकिन हो जाएगा। एक्चुअली कल तो पहुंचते पहुंचते शाम ही हो गई थी ना। किससे बहाने बना रहा है बेटा, मुझसे या अपने आप से? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे काम या तो अभी होते हैं या कभी नहीं होते। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ डैड। टेक केयर। May I come in? Yeah, sure. I hope I'm not disturbing you. No, no, please sit. Is everything okay with your room? Anything I can do to help? Yeah, everything is perfect. Room is okay. Okay. आना, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपके बाकी टूरिस्ट की तरह यहाँ नहीं आया। I've come here with a purpose. आपने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता चल गया है। जी? जी, मैं जानती हूँ आपको नाल आनंद है, द फेमस राइटर, और अपनी नई नॉवल लिखने यहाँ आए हैं। My receptionist told me she is a big fan of yours. तो आप कुछ कह रहे थे? जी। आना। Excuse me, मैम। मैम, वो हॉस्पिटल से कॉल आया है। हॉस्पिटल से? यस मैम। मैम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उन्हें लग रहा है कि शायद वो हमारे होटल का कोई गेस्ट है। मैम, पेशेंट इज सीरियसली इंजर्ड। ओह माय गॉड, उन्हें कहो कि मैं आ रही हूँ। ओके मैम। उसका पता लगाना तो मुश्किल ही है ना। इसका हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं, समझ है ना आप? हाँ। एक्सक्यूज मी, माइंड। आई एम आहाना दत्त फ्रॉम ग्लेनडेल फॉरेस्ट लॉज। फोन आया था कि कुछ हमारे होटल में। जो बात करेंगे, जाइए बात करिए। कम। तो मैं क्या कह रहा था डॉक्टर साहब? हाँ, मैं ग्लेनडेल फॉरेस्ट से आई हूँ। हाँ। ये पेपर नैपकिन आप ही के होटल का है? या ये हमें विक्टिम के पास मिला था, तभी हमने आपको फोन किया। आप विक्टिम की शिनाख्त कर सकती हैं? या श्योर। आइए, स्टेटमेंट लिखो इनका। ये आप ही के होटल की गेस्ट है? श्रुति।
क्या हुआ ऐसे? जी वो किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है, लेपर्ड हो सकता है। अभी अभी शादी हुई थी, न्यूलीवैड। इसका हस्बैंड, इज ही ओके? हस्बैंड? और तो कोई नहीं था इसके साथ, वो अकेले ही मिली, आधी बेहोशी में थी। क्या हुआ होगा कुणाल? हमें विक्टिम के घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा। आपके रिकॉर्ड में फोन नंबर या घर का एड्रेस वगैरह तो होगा ही। मैं होटल फोन करके मंगवाती हूँ। थैंक यू। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपनी बेटी को यहाँ दिया। I told them, go to London, go to Paris, wherever. लेकिन नहीं, उन लोगों को यहीं आना था। You know why? Because तुम लोग न्यूज़पेपर्स में बड़े-बड़े एड्स देते हो, बड़ी-बड़ी बातें करते हो। Come to heaven on earth. But what you really mean is, come to hell. थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुमने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। You have killed my son-in-law. You and only you are responsible. Are you okay? Shall I call a doctor? जो हुआ बुरा हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था कुणाल। अगर मुझे कुछ भी अंदाजा होता तो मैं उन्हें वहां कभी नहीं जाने देती। This is everything that I have in this world. और लोगों को पता चल गया तो यहाँ कौन आएगा? और ऊपर से बैंक का लोन मैं कैसे चुकाऊंगी? अगर ये होटल बंद हो गया तो I'm finished. ऐसा कुछ नहीं होगा आना। God will never let you lose everything. God, sure. जिस भगवान ने मुंबई में मेरा साथ नहीं दिया, वो ग्लेंडेल में क्यों देगा? एक बार वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है, दोबारा भी वही कर सकता है। What do you mean? Anna, talking about it is any day better than taking these anxiety pills. मेरे पापा कहते हैं कि मन की बात कह देने से दर्द खत्म तो नहीं होता, लेकिन इसका एहसास जरूर कम हो जाता है। Come on. माँ को खो दिया था बचपन में। मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे। He was my everything. My dad, my best friend, my confidant. हम साथ बहुत खुश थे। साउथ मुंबई में हमारा एक पुराना बंगला था। कोई बिल्डर उसे तोड़ के शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। डैड किसी भी कीमत पे उसे बेचना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि पैसे मिलने पर कोई अपने परिवार की तस्वीर थोड़ी ना बेच देता है। उन्होंने ये सौदा नहीं किया, पर वो लोग बिजनेसमैन थे। डैड की इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। धीरे धीरे रिक्वेस्ट धमकियों में बदल गई, और जब धमकियों ने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। कभी घर की बिजली कटवा दी तो कभी टेलीफोन लाइन। लेकिन डैड अपनी हिम्मत नहीं हारे, लड़ते रहे। लेकिन वो लोग जानते थे कि डैड को पैसों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये जरूरत पैदा कर दी। पॉलिटिकल प्रेशर डालकर डैड को अपनी नौकरी से निकलवा दिया। इतना ही नहीं, they made sure कि उन्हें कहीं और नौकरी भी न मिले। बाहर वाले इंसल्ट करते हैं तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पर जब अपनी नजरों में गिर जाए तो टूट जाता है। मैंने अपनी आंखों से डैड को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखा है।
और फिर एक दिन वो कभी ना हार मानने वाला आदमी हार गया। मैं औरों के लिए सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट हूं, पर तुम्हें मैंने बड़े होते हुए देखा है। आई एम लाइक योर मदर। देखो, ऐसी सिचुएशन में बातें अंदर रखने से और तकलीफ होती है। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। डैड की डेथ के बाद मैं अंदर से मर सी गई हूं। दुनिया से नहीं लड़ सकती। मैं अपनी प्रॉपर्टी उन बिल्डर्स को बेचकर किसी नई जगह चली जाऊंगी जहां मुझे किसी से लड़ना ना हो। और अगर उस नई जगह पर कोई प्रॉब्लम सामने आई तो वहां से कहीं और चली जाओगी। प्रॉब्लम से भागना इज नॉट द सॉल्यूशन, आहाना। यू हैव टू लर्न टू फाइट। आई नो, पर मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम पर और कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ, पर हाँ, यू नो इट, तुम्हें कभी कुछ भी शेयर करना हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये एल्प्रोजोल पिल्स हैं, एंजाइटी से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू। एक और बात, The urge to commit suicide is genetic. इस समय तुम जो भी महसूस कर रही हो, जो भी सोच रही हो, वो सब तुम्हें वहीं लेकर जा रहा है। Don't ever go there. I know you are strong. आना पास्ट में रहना हमें डिप्रेस रखता है और फ्यूचर में रहना बेचैन। So you should live in the present because the present is beautiful and there is nothing wrong with it. You're sweet. Finally we agree on one thing. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी पूरी मदद कर रहा है। जल्द से जल्द हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, पर जब तक ऐसा नहीं हो जाए, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि फॉरेस्ट की तरफ बिल्कुल ना जाए। जब फॉरेस्ट जा ही नहीं सकते तो इस होटल में रुक के करेंगे क्या? बस कुछ ही दिनों की बात है। वी आर रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आई विल रैप दिस अप एज सून एज पॉसिबल। Hey you. You're doing a great job. Don't worry. अमित, यस बॉस। सुबह ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर भी रहेगा। तू एक काम कर, नारियल की चटनी अभी से तैयार कर। ओके बॉस।
हेलो, हम बोल रहे आपके काबिल, आपकी मोहब्बत। और बच्ची कैसी? अरे बच्ची की तबीयत खराब है तो जहांगीरा वाले डॉक्टर को दिखा दो। अरे बेगम, तुम भोपाल के अखबारों पर ध्यान मत दिया करो, वो तो कुछ भी लिखते रहते। हमारी फिक्र मत करो, हम तो होटल के बाहर कहीं जाती नहीं। अरे दिन भर तो खाना बनाना रहता है अंदर। चलो तुम अपना ध्यान रखो और बच्चों का भी, ठीक है? अमित, pick up the phone, अमित। प्लीज pick up the phone। यार फोन उठा। प्लीज फोन उठा यार। हाँ भाई हम ठीक है। अरे सही जगह साड़ी भिजवाई तुम्हें। अच्छा कोनो चिंता नहीं करो, अरे उठाई लो ना। क्या है, 2-4 कोई काट देंगे, पूरा हो जाएगा। वैसे तो मैं ही जाओ। अरे क्या चिंता कर रहे हो तुम? हम शाम को आते हैं, हमारी दारू का बंदोबस्त कर देना है। बाद में बात करते तुमसे। एक्सक्यूज मी, आप ही के होटल में काम करता था ना? रसोईया था ना? अरे जी तो ठीक है मैडम। पहली बात तो आप ये बताइए कि इतनी रात गई है, जंगल में क्या कर रहा था? वो जंगल में नहीं आया। डोंट यू अंडरस्टैंड, वो जानवर मेरे होटल तक पहुंच गया है। होटल बाकी की बॉडी मिली? दिखता नहीं क्या आपको? यही है बाकी की बॉडी। सर और क्या दिखाया? सर एक मिनट प्लीज। मैम वो हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। क्या ये उसी पैंथर का काम है? लो कर लो बात। अभी उसका काम था या किसी और का कैसे पता चलेगा? आपको क्या लगता है मैम कि पैंथर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के जाएगा?
Excuse me, ma'am. Mr. Rawat from the bank is here. Okay. Please come. Thank you. Hello, Mr. Rawat. Hello, hello. How are you? Good. Tea, coffee? No, thank you. Please sit. हाना जी, जो कुछ भी हुआ उसका बड़ा दुख है मुझे. पहले वो हनीमून कपल एंड देन द कुक. आई मीन ये सब आपके होटल की रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है. एंड यू नो यहाँ पर लोग फॉरेस्ट का मजा लेने के लिए आते हैं. अगर वो फॉरेस्ट में नहीं आ सकेंगे तो. और चेयरमैन साहब को तो लग रहा है कि. आई अंडरस्टैंड हिज कंसर्न. देखिए, ये हमारे लिए भी एक सेटबैक है, बट प्लीज अश्योर हिम कि चिंता की कोई बात नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सॉल्व इट सून. बस 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 जी, यही तो आपके मुंह से सुनना था. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर एश्योरेंस. अच्छा जी, मैं चलता हूँ अब. ओके, थैंक यू मिस्टर रावत. बाय बाय जी, बाय बाय. Hana, I have a way out of this. I have some friends who can sort this out for us. बस मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी होंगी, कुछ इंतजाम करने होंगे. Can you trust me? सिर्फ उतना ही नहीं जितना कि आपको डिस्कवरी चैनल या इंटरनेट पर दिखाई देता है. हाँ, अगर सामने से देखो तो दीज वाइल्ड एनिमल्स कैन बी वेरी कनिंग एंड वेरी डेंजरस. थैंक्स. वैसे इसमें आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं है. दे आरंट इवन वेल इक्विप्ड इनफ टू डिफेंड इफ एंड व्हेन दे आर अटैक्ड. क्योंकि गोली चलाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, और जब वो मौका आपको मिले तो आपका पूरी तरह से तैयार होना जरूरी है. Anna, I'll be lying if I say I can feel exactly what you're feeling right now. But I promise you one thing. अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम. नागेश, प्रोफेसर साहब जी, ये लीजिए. जब मैं उस लड़की का इंटरव्यू ले रहा था, मेरे असिस्टेंट ने अपने फोन में भी उसे रिकॉर्ड कर लिया था, जस्ट फॉर अ बैकअप. इसमें उसकी एक कॉपी है. थैंक्स. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. अब मैं कैसे समझाऊं क्यों क्या था? वो ना पूरी तरह से इंसान था और ना जानवर. 10 फीट लंबा था वो. इट वॉज ह्यूज. मोटी लंबी पूंछ थी उसकी. Somewhat like a lizard. बढ़िया खतरनाक दांत, अच्छी अच्छी आंखें. उसने ये कोई शेर चीता नहीं, मार डाला. ये वही है. ये कैसा था? वही है. Anna, ma'am, जल्दी चलिए. The hunters have got the panthers. दिस इज नॉट फेयर. काम करें बेचारे हम, और क्रेडिट ले जाए आपका गॉड. नॉट ऑन. तुम्हें कैसे पता कि मैं गॉड को क्यों थैंक यू बोल रही हूँ?
छोड़ा पीछे कहीं। हम न रहे हम जो थे कभी, खुद को है छोड़ा पीछे कहीं। तेरी ओर बढ़ने लगे, तेरी तरह बनने लगे। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। जी डैड। नहीं हुआ ना अब तक तुमसे? डैड नहीं मुझे लगता है तुमसे होगा भी नहीं। तुम वापस आओ। होगा डैड, रखता हूँ। Kunal, you have been nominated for the Author's Choice Award. Congratulations! दर्द भी हम सह लेंगे, तू जो साथ रहा सारी दुनिया भुला देंगे, ये वादा रहा। चाहे जितनी मुलाकातें हो मुझे कम ही लगे, तेरे साथ गुजारूं हर दिन पर दिल न भरे। एक वक्त बाद हंसने लगे, राह तेरी हम तकने लगे। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। जिसे सुनकर दिल को कितना सुकून मिला। महबूब की आंखों में ही रब दिखता है, महसूस किया अब जाके ये खुद मैंने। तेरे आगे झुकने लगे, तेरे रास्तों पर रुकने लगे। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। ज्यादातर लोग हैं ना स्टॉक में गलत टाइम पे पैसा लगाते हैं।
ये जो आज आपने अपनी आंखों के सामने देखा, जो पहले भी अटैक कर चुका है और जो आप लोगों को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर या पैंथर है, वो दरअसल एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस? What the hell is that? आपको इसका जिक्र यहाँ की पहाड़ी लोक कथाओं में भी मिलेगा। ऑफ कोर्स हमारे शास्त्रों में तो इसके बारे में डिटेल में लिखा ही है। आप चाहें तो इंटरनेट पे भी इसको पढ़ सकते हैं। दरअसल इसका नाम ब्रह्म और राक्षस दोनों इसीलिए है क्योंकि ये उन इंसानों को दिया गया एक श्राप है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्रह्म यानी कि ईश्वर के चरणों में अर्पित करने की शपथ ली थी, लेकिन वो अपनी बुरी नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी ग्रीड या स्वार्थ की वजह से कोई ऐसा कर्म कर बैठे जिसे माफ ना किया जा सके। समथिंग लाइक अ रेप और अ मर्डर। पर ये कर्स था क्या? कर्स यही था कि स्वर्ग और नरक के दरवाजे इसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। ना इसकी गिनती इंसानों में होगी, ना इसकी गिनती राक्षसों में होगी। इसकी आत्मा को ना तो मुक्ति मिलेगी और ना ही शांति।
इसकी आत्मा हमेशा इसके शरीर के अंदर कैद रहेगी और इसका शरीर धीरे धीरे इसके कर्मों के अनुसार एक बहुत ही खतरनाक जानवर का रूप ले लेगा, जिसमें इंसान का कोई भी अंश नहीं होगा। Basically, he would turn into an animal without any human left inside. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना ज्यादा खाएगा, इसकी भूख और भी बढ़ेगी। Of course, जिन लोगों ने इसको श्राप दिया वो ये नहीं जानते थे कि इसकी कभी ना मिटने वाली भूख से परेशान होकर एक दिन ये इंसानों को ही अपना भोजन बना लेगा। आप लोगों को लगा होगा कि मैं ज़ूलॉजी का एक प्रोफेसर और इतनी पुरानी और दकियानूसी फैंटेसीज के बारे में बात कर रहा हूँ, but you will be surprised to know that scientists are the most fascinated by fantasies, because the fantasy is nothing but a fact that is waiting to be discovered. लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस होते हैं तो किसी ने आज तक उनको देखा क्यों नहीं? क्योंकि जिन लोगों ने ब्रह्म राक्षस को देखा है वो जिंदा नहीं है, और जो जिंदा है उनकी बात कोई नहीं मानता। Just like spotting a UFO or a ghost story. हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जो वो यहाँ आ गया है? What wrong have we done? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ गलती हुई है। What do you mean? गलती हुई है हाईवे के उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एक उपाय होता है, और इसी तरह ब्रह्म राक्षस को भी आबादी वाले इलाकों से दूर रखने के लिए एक उपाय किया गया था। काफी देर तक गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास एक लाल धागा बांध दिया जाता था ब्रह्म राक्षस की शक्तियों को बांधने के लिए, जस्ट लाइक अ लक्ष्मण रेखा। इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने उस सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ को वहां से उखाड़ के फेंक दिया और ब्रह्म राक्षस की शक्तियों को आजाद कर दिया। So Professor, how do we get rid of this? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ कर पाना आपके बस में है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी जान बचाएं और यहां से भागें। जैसे ही हालात यहाँ पर नॉर्मल होते हैं, हम आपको फोन करके बता देंगे, बट इन द मीन टाइम आप अपना जिंदा रहने का शुक्र बनाएं और यहाँ से जाएं जितनी जल्दी हो सके। Just shut this hotel down. Please, just shut this hotel down. आना। चले आना। I'm not going. Hey, what you saying? इस बार मैं नहीं भागूंगी। शहर के जानवरों से डरकर मैं यहाँ आ गई। अब यहाँ के जानवरों से डर के मैं शहर वापस नहीं जाऊंगी। There is no choice but to fight. I'm here.
Hello. Hello. Our chairman, Mr. Raman. Hi. Hi. Thank you for seeing us at such a short notice. But Mr. Raman wanted to see you as soon as possible. I understand. Please sit, please. Yeah. थोड़ा अजीब तो है मिस आना, बट व्हाट टू डू? आपके इस वेंचर में हमारी बैंक के बहुत सारे रुपए जो लगे हैं। I understand. And I'm really trying to fight this. इतना भरोसा किया है तो पूरा कीजिए। काश हम ऐसा कुछ कर पाते। रावत। What is this? ऑर्डर है, ऑर्डर। पैरा 3 क्लॉज 12.1 साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेज पर बैंक को अगर ऐसा लगा कि आपकी ये होटल लॉस कर रही है या करने वाली है, तो उसी वक्त इस होटल की मैनेजमेंट बैंक अपने हाथ में ले लेगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। क्या मतलब? आप अहाना को उसी के होटल से निकालने की धमकी दे रहे हैं? लुक मिस्टर, देयर इज नथिंग पर्सनल, ऑलराइट? इट्स बिजनेस। नो, दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज ब्लैकमेल। देखिए, मैं सिर्फ उतना ही डिमांड कर रहा हूँ जितना ये एग्रीमेंट में लिखा है। एंड आई एम श्योर मिस आना ने साइन करने से पहले एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा जरूर होगा, है ना? पढ़ा है। लगता है आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा। क्या इस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले आप मुझे 10 दिन का नोटिस देंगे? लिखा तो है। तो मिस्टर रावत, इनसे कहिए कि मेरी प्रॉपर्टी से इमीडिएटली निकल जाएं और अगले 10 दिन तक मुझे अपना चेहरा ना दिखाएं। ठीक है मिस आना, तो हम सीधे 11वें दिन आएंगे। बट डोंट फॉरगेट, उस दिन आपको ये होटल नहीं सिर्फ खाली करना पड़ेगा, बल्कि इस होटल की हर एक चीज बेचकर हम अपना इंटरेस्ट भी वसूल करेंगे। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट। चलो रावत जी। Bloody vultures. They are vultures. But I'm not a dead body yet. If my hotel was operational, you wouldn't have to go through this inconvenience. तो आप गई नहीं वापस?